अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ उत्तर प्रदेश के 51 टिकट घोषित करके उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। 51 सीटें घोषित हुई, 23 टिकट होल्ड किए गए। राज इसी में छिपा है, किसका कटेगा और किसको मिलेगा। और जिनका कट रहा है उन्हें पता है कि उनका काट दिया गया है, वो बेचैन है। आज राष्ट्रीय लोकदल ने भी 2 टिकट घोषित कर दिए हैं। अब दबाव समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि वो बाकी बचे प्रत्याशी घोषित करे और कांग्रेस के 17 बाकी हैं। बहनों भाइयों, ये जो 51 की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने दी है, इस लिस्ट पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें से अधिकांश टिकट रिपीट किए गए, ज्यादातर। तो जो ये पहले चर्चा चल रही थी कि बड़े पैमाने पे कटेगा, तो उतने बड़े पैमाने पे नहीं कटा, लेकिन ये जो 23 बचा है इसी में कटेगा। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, 51 की लिस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी धमाल मचा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के समेत 51 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए गए, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, प्रेजेंट रक्षा मंत्री, उनको भी टिकट दिया गया है। अधिकांश मंत्रियों को टिकट उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है, जिन 51 सीटों पे हैं। लेकिन कई दिग्गजों के टिकट फंस गए हैं, अटक गए हैं और कट गए हैं। 3 में डिफरेंस करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी बने, मुंह बोले, बड़ बोले, बाहुबली, आपराधिक छवि के ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट रुक गया है। वो सबसे कहते थे मेरा कौन काटेगा, नाम बताओ। अब उनका टिकट अटक भी गया है, भटक भी गया है, लटक भी गया है और कटने के पूरे चांसेस हैं। अब वो इधर उधर चक्कर काट रहे हैं कि उनका कुछ चक्कर बन जाए कहीं। अब बनता या नहीं बनता आगे पता चलेगा। सत्यदेव पचौरी का टिकट फंस गया, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से उनका टिकट फंस गया, गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह का टिकट फंस गया, अलीगढ़ से सतीश गौतम का कट रहा है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, उनका भी टिकट फंस गया, रीता बहुगुणा जोशी कट रहा है, उनका भी है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर और भी संतोष गंगवार जैसे बड़े लीडर्स का टिकट कटा है। मिनिस्टर, 8-8 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका टिकट कट रहा है। टिकट होल्ड है और जिनके होल्ड हैं अधिकांश, उनके कटेंगे। बीजेपी ने जिनको टिकट रिपीट किए हैं उनमें भी कई की ऐसी चर्चा थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या उनका टिकट कटेगा। उम्र वाला भी एक फैक्टर आया था कि जिसकी उम्र 72, 73 या 74 के ऊपर की होगी उनका कटेगा, नहीं कटा। जगदम्बिका पाल उदाहरण है। बड़ी आस लगाए राजेश चौधरी बैठे थे, लेकिन हेमा मालिनी को टिकट मिल गया। श्रीकांत शर्मा का भी नहीं हुआ, टिकट हेमा मालिनी को ही मिला। वो उस पड़ाव से दूर हो चुकी हैं, वो उस नियम से ऊपर हैं वो। लेकिन जिन दिग्गजों के कटे हैं, बहन भाइयों, आश्चर्य का भी विषय है, क्योंकि उनमें से कुछ तो अपने को अजय होने का दावा कर रहे थे। तो अब समाजवादी पार्टी के 33 घोषित हो चुके हैं, बीजेपी के 51, राष्ट्रीय लोकदल के 2, कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं है, बीएसपी ने भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। ये जो लिस्ट आई है बीजेपी की, ये क्या असर डालती है? और अब अपोजिशन इस लिस्ट के साथ, जिसमें अधिकांश विधायकों के टिकट रिपीट किए गए हैं, अधिकांश सांसदों के टिकट रिपीट किए गए हैं, इनमें से होगा क्या? बाराबंकी के बेहद विवादित और जिनकी छवि को लेकर बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, उनके एक वीडियो बहुत वायरल है, बड़े भद्दे वीडियो हैं। मतलब देखने के जिन लोगों ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बहुत हमारे जानने वालों ने देखा, बड़े ही खराब और अश्लील भद्दे वीडियो। अब सांसद जी दावा कर रहे हैं कि वो वीडियो डीप फेक है, लेकिन पार्टी ने जो उनको कहा है, फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। कब? जब तक कि ये क्लैरिटी न हो जाए। क्लैरिटी तो वीडियो में खैर स्पष्ट है, लेकिन वो अपनी तसल्ली कर लें। तो अब चुनाव में योद्धा भी तैयार हैं, पार्टियां भी तैयार हैं, अब बस ऐलान होना बाकी है। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए काम करती चली आ रही है। और जो पीडीए का वायदा कर रहे हैं, हवाई बातों से कुछ नहीं होता है साहब, आपको करके दिखाना पड़ेगा।
तब जनता समझ पाएगी ना। भारतीय जनता पार्टी के खराब दिनों की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले पे घोसी विधानसभा का चुनाव जीत के दिखाया था। उसी फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी को भी पीडीए की बात करनी पड़ रही है, पीडीए पर चर्चा करनी पड़ रही है, अपने प्रत्याशियों की जात बतानी पड़ रही है। कि प्रधानमंत्री जी आप अपने मंत्रियों की जाति बताते हैं कि वो पिछड़े हैं, अपनी बताते हैं पिछड़े हैं, अपने प्रत्याशियों की बताते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात करती है तब प्रधानमंत्री जी चुप हो जाते, बीजेपी चुप हो जाती। तो बहनों भाइयों, आज की दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मथुरा की माठ सीट से विधायक भी हैं। ये मैं परिचय विशेष रूप से करा रहा हूं क्योंकि आगे मुझे इनसे कुछ सवाल भी करने हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। थोड़ी देर में अरुण राजभर भी जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के